स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ बैंक्स। फंक्शन ऑफ बैंक से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था मीनिंग ऑफ बैंक्स एंड सम डेफिनेशंस ऑफ बैंक्स, जो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइप से डिफाइन की थी। आज हम क्या करेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंक्स। मेनली अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ बैंक्स का मतलब क्या होता है कि एक बैंक क्या क्या कार्य करता है, तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है इसमें प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो होता है हम बोलते हैं उनको प्राथमिक कार्य, और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब होता है द्वितीयक या गौण कार्य। प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो किसी भी जो हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या करता है, डिपॉजिट करना। ठीक है, कि जो भी हमारा धन है उसको डिपॉजिट करने का काम कौन करता है, बैंक करते हैं, तो उनके प्राइमरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं जैसे कि हमारा चेक है उसको बुलाना, हमारा डिमांड ड्राफ्ट बनाना, हमारे लोन करना, जो अदर्स बैंक काम करता है वो हमारे क्या आते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। प्राइमरी फंक्शन में देखो इसने बताया है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मैंने बताया ना आपको कि प्राइमरी फंक्शन का मेनली जो वर्क होता है वो क्या होता है, डिपॉजिट करना, जमा करना होता है। तो इन्होंने बोला भी है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज़ ए फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं फर्स्ट, इसमें करंट डिपॉजिट है। करंट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे बैंक में डिफरेंट टाइप्स के जो हम अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट है हमारा करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट मतलब क्या होता है, ये जो करंट डिपॉजिट होता है ये अगर हम मेनली बात करें तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसको हम करंट डिपॉजिट या चालू खाते के नाम से जानते हैं। ठीक है, करंट डिपॉजिट में क्या करते हैं वो जो भी अपना जो धन होता है, क्योंकि उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है डेली ट्रांजैक्शंस करना। ठीक है, कि डेली हम क्या करें, कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पता है कि डेली बड़ी बड़ी अमाउंट की नीड होती है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी से माल लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको फ्री में देगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारा धन क्या हो सकते हैं अपने पास लिक्विड के रूप में रख सकते हो। हाँ, पर कैश एट बैंक का मतलब भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है जब आप लोग करंट अकाउंट खोलते हैं तो करंट अकाउंट में क्या होता है, फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप जितना चाहें उतना धन निकाल सकते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट की अगर सबसे बड़ी बात करें तो एक हमारे यहाँ पे होता है BOB, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, BOD। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो होती है केवल करंट अकाउंट में ही मिलती है या करंट डिपॉजिट में ही हमें यह मिलती है। होता क्या है हमारा BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है और वो बैंक के साथ क्या करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जब वो काफ़ी बड़ी बड़ी मात्रा में बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्या कि वो अपने अकाउंट में जितनी राशि है, जितना धन है उससे ज़्यादा धन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो करंट डिपॉजिट इसके लिए होता है। अच्छा, करंट डिपॉजिट की अगर हम एक बात करें, करंट डिपॉजिट जो होता है हमारे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसके अंतर्गत ही करंट डिपॉजिट को हम ऐड करते हैं। हमारे यहाँ पे तीन मेन बातें बताई जाती है, एक सेविंग डिपॉजिट होता है, एक करंट डिपॉजिट और एक होता है जो क्या होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत आता है, और थर्ड हमारा होता है जो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो अगर हम बात करें करंट डिपॉजिट में क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बैंक हमारे से देता नहीं बल्कि लेता है। क्यों, क्योंकि बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या कि वो हमें क्या कर रहा है, जितने उसके अकाउंट में पैसे हैं हम उससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। तो जब वो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली सी बात है कि कोई भी काम करते हैं तो हर कोई अपना बेनिफिट सोचता है। तो बैंक उसमें क्या करता है, अपनी एक तरीके से वो साख को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बैंक इसके लिए क्या करेगा, जो उन्होंने वहाँ से पैसे निकाले हैं उसके बदले में उसको जो भी बिजनेसमैन होगा, ठीक है, उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर एक चीज़ और कि जो वो अकाउंट से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं निकाल सकते, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। तो करंट डिपॉजिट किसके लिए होता है, ओनली बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन ही इसमें अपने पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रांजैक्शन वर्क होता है वो डेली का होता है, डेली में वो कितने ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक अपनी जो अमाउंट है जो आप लोगों ने क्या कही, सेविंग की है, और सेविंग अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को क्या चाहिए कि ये धन क्या हो, किसी भी कैजुअल आप इंसिडेंट्स के लिए जब करते हैं यूज़। कैजुअल इंसिडेंट्स का मतलब क्या हो सकता है, वो किसी की मैरिज हो सकती है,
ठीक है। कोई कैजुअल इंसिडेंस में कुछ हमारे साथ कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, पता तो नहीं है ना ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट क्या करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि यदि हमें इन फ्यूचर नीड हुई तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस धन को ले सकते हैं। तो वो जो डिपॉजिट होता है उसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है, यदि इस फिक्स डिपॉजिट को आपको कभी बीच में ही नीड हो जाती है कि हमें नहीं, बाद में नहीं, हमें अभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आप लोग इसको बीच में ही क्या करते हैं, फिक्स्ड जो आपने डिपॉजिट किया है उसको लेना चाहते हैं, तो उसको आपको, उसके लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका लॉस आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसका लॉस को फेस नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली सी बात है प्रॉब्लम होगी। फिर है फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए जब आपकी अमाउंट क्या होती है बैंक के पास सेव हो जाती है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अदर्स अकाउंट के बदले फिक्स डिपॉजिट में जो हम अमाउंट डालते हैं उसके ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं हम थर्ड, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अपनी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो क्या करते हैं, घर में सेविंग करके रखते हैं, उस सेविंग को भी हम क्या करते हैं, सेविंग का मतलब क्या, आप लोग सेविंग करते हो किस लिए करते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए जो सेविंग करते हैं, या तो वो आप सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, या कोई आप अदर पर्पज़ से भी आपको लगता है कि नहीं सेविंग अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि फिक्स तो आप लोगों ने लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स कर दिया। सेविंग में क्या है, आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। सेविंग में क्या हो सकता है, आप 6 महीने में या आप 1 ईयर में क्या करते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। तो सेविंग अकाउंट की में भी आप लोगों को क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली जो हम लोग होते हैं वो जो अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि कई बार जब बैंक में आप लोग फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप लोगों ने अकाउंट कौन सा ओपन करना है। तो हमेशा याद रखना है, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं, एक नॉर्मल वे में आप लोग अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो अकाउंट खुलेगा वो कौन सा अकाउंट खुलेगा, वो सेविंग अकाउंट खुलता है, जिसको हम बचत खाता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी बचत को क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा किए गए पैसे को क्या करते हैं, अपने बैंक में डाल देते हैं, ठीक है। विड्रॉल भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट की अपेक्षा आप लोगों को कम मिलता है, ठीक है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम ही एक तरीके से बिजनेसमैन ना समझ के, तो वो जो अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। वही फिर होम सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें कि होम सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो होम सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी क्या होती है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमें ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए है ज़्यादा, ठीक है, हम क्या करें, जो हमारे घर में आप लोगों की इनकम होती है, इनकम में से आप लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंस कर देते हैं। अब इनकम होगी, इनकम में से एक्सपेंस आपने लेस कर दिए, तो आपका जो निकल के आया वो क्या होता है, सेविंग। और सेविंग इक्वल टू किसकी होती है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है। तो होम सेविंग अकाउंट क्या होता है, आप लोग अपने घर में जो भी अकाउंट खोल लेते हैं, एक तरीके से अकाउंट का मतलब एक छोटी सी गुल्लक आप लोग समझ सकते हैं, और उसमें जो भी आप लोगों की क्या होती है, पैसे जो बचते हैं वो उसमें आप लोग डालते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्होंने होम सेविंग अकाउंट का नाम दिया है। पर मेनली अगर हम बात करें तो हमारे जो डिपॉजिट होते हैं वो 3 टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं, आप लोगों को याद रखना। सेविंग अकाउंट होता है आप लोगों का, सेविंग डिपॉजिट होता है आप लोगों का, फिर आपका डिमांड डिपॉजिट होता है, और फिर आपका होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग आप लोगों को पता ही है बचत के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम हमेशा याद रखना कि करंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हमें डिमांड डिपॉजिट समझाइए, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को। अगर उसने पूछा है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो आपको पूरा का पूरा करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट की डेफिनेशन वहाँ पर एक्सप्लेन करके आनी है ये चीज़। तो आप लोगों की अगर हम बात करें प्राइमरी फंक्शन की, तो प्राइमरी फंक्शन में 4 फंक्शन होते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फर्स्ट वन इज़ करंट डिपॉजिट, सेकंड जो है फिक्स डिपॉजिट, थर्ड है आपका सेविंग अकाउंट, फोर्थ है आपका होम सेविंग अकाउंट। इसके अलावा जो है इसमें डेफिनेशंस बताई है जो किले वगैरह ने, ठीक है। करंट डिपॉजिट में आप लोगों को मेन चीज़ याद रखनी है कि उसमें क्या होती है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। फिक्स डिपॉजिट में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अदर करंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट में आप लोग जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं मेनली वो 6 मंथ या आप लोग 1 ईयर या 3 मंथ क्वार्टरली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। होम सेविंग अकाउंट क्या है, आपने वही घर में एक गुल्लक रखा किया, उसमें आप लोग अपने पैसों को डालते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ क्या थे, प्राइमरी फंक्शन थे किसके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के,
जो फॉर फंक्शन थे आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।